जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सब प्यारी गुरु संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे चैनल पे सुनाए जाते हैं गुरु जी के बहुत ही प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग। जो संगत हमारे साथ शेयर करती है वही सत्संग आप लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। संगत जी, आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, आज एक अंकल जी का सत्संग शेयर करते हैं जिन्होंने बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा सत्संग लिख के भेजा है। तो चलिए संगत जी, पूरे श्रद्धा भाव के साथ अंकल जी का ये सत्संग आपको सुनाते हैं। अंकल जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, सबसे पहले तो मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी संगत के लिए चुना। संगत जी, मैं खुद को बहुत खुश नसीब समझता हूँ कि गुरु जी ने मुझे अपनी शरण में लिया है। शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, अगर सत्संग के दौरान मुझसे कोई गलती हो जाए तो उसके लिए मैं पहले ही हाथ जोड़कर पूरे संगत परिवार से गुरु जी महाराज जी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। संगत जी, हम गुरु जी से 2000 में कनेक्ट हुए थे। यहाँ ऐसा कह सकते हैं, गुरु जी ने हमें अपने दरबार में सन 2000 में बुलाया था, क्योंकि संगत जी, गुरु जी की मर्ज़ी के बगैर, उनकी आज्ञा के बगैर कोई भी उनके दरबार में नहीं जा सकता। एक बार की बात है संगत जी, मेरे पापा के बहुत अच्छे फ्रेंड जो हमारे घर के पास ही रहते थे, एक दिन वो मुझे मिले। वो मुझे कहने लगे कि तू आजकल बड़ा परेशान दिखाई देता है, चल तू आज मेरे साथ चल, मैं तुझे गुरुजी के दरबार में लेके चलता हूँ। और तब संगत जी, उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में कुछ नहीं बताया था। संगत जी, अंकल मुझे सबसे पहली बार गुरुजी के एम्पायर स्टेट वाले आश्रम लेके गए। संगत जी, हम मंदिर दरबार में गए। मैंने देखा गुरुजी महाराज अपनी गद्दी पर विराजमान थे और सारी संगत उनको माथा टेक रही थी। और संगत जी, जैसा सभी लोग कह रहे थे मैंने भी वही किया। और जब संगत जी मैंने गुरुजी महाराज को देखा तो मैं देखता ही रह गया। गुरुजी महाराज इतने सुंदर, उनके चेहरे का ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग था संगत जी कि हम ज़्यादा देर तक गुरुजी महाराज की आंखों में देख ही नहीं पा रहे थे। मेरी कल्पना के बिल्कुल विपरीत गुरुजी महाराज थे, क्योंकि संगत जी मेरे मन में कुछ और ही कल्पनाएं थी। वहाँ का माहौल संगत जी बहुत अट्रैक्टिव था। हम इंसान ठहरे, हमारे मन में कुछ ना कुछ तो डाउट्स आ ही जाते हैं। ऐसे मेरे मन में भी कई सारे डाउट्स थे। खैर संगत जी, अंकल के साथ मैं वहाँ दरबार में बैठ गया। वहाँ पर शब्द कुर्बानी चल रही थी। थोड़ी देर के बाद जब जल प्रसाद, चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद आया, जैसा अंकल मुझे बोलते जा रहे थे मैं वो सब कर रहा था। मैंने प्रसाद ग्रहण किया। मुझे तब तक संगत जी गुरुजी की महिमा के बारे में कुछ भी अंदाज़ा नहीं था, ना ही मुझे गुरुजी के दरबार के प्रोटोकॉल्स का पता था। फिर थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि गुरुजी महाराज जी ने मल्होत्रा अंकल को बुलाया और कहा कि चल खड़ा हो जा, हुन तो दस कि तेरे साथ क्या क्या हुआ है। और इसके साथ ही संगत जी गुरुजी ने मल्होत्रा अंकल को यह भी कहा कि चल हुन तू होस्ट ट्रेन सुना दे। अब संगत जी अंकल ने अपना सत्संग सुनाया। अंकल ने बताया कि उस समय अंकल मेजर थे और वह अम्बाला से कहीं जा रहे थे। संगत जी, उन्होंने स्टेशन मास्टर से बात की, अपनी ट्रेन के बारे में पूछा, जो कि उनकी ट्रेन आने वाली थी। तो स्टेशन मास्टर ने कहा कि आप जनरल की टिकट ले लीजिए और ट्रेन में आपकी जो सीट है वो चेंज हो जाएगी। और संगत जी, स्टेशन मास्टर ने ये भी बताया कि 15 मिनट में कोई ट्रेन स्टेशन के आउटर पर खड़ी है। जब संगत जी ट्रेन आई तो अंकल अपनी पूरी फैमिली के साथ उसमें बैठ गए। अंकल थे, आंटी थी और उनके 2 बच्चे थे। अंकल ने एक बात मेंशन की थी कि जब वह अम्बाला स्टेशन से बैठे तो दिल्ली आने तक ना तो उन्हें उस ट्रेन में कोई टीटी आया, ना कोई सवारी उसमें बैठी हुई थी। और जब अंकल ने यह बात बताई संगत जी, तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी ट्रेन में जो अम्बाला से दिल्ली तक जा रही है उसमें एक यात्री भी नहीं बैठा हो। बीच में भी कोई स्टेशन आए होंगे, उस दौरान भी कोई यात्री बैठ सकता था, पर संगत जी कोई यात्री बैठा ही नहीं था, जो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर था। फिर संगत जी अंकल ने हमें बताया कि वह दिल्ली स्टेशन पर उतरे तो उन्होंने वहाँ के स्टेशन मास्टर से पूछा कि ट्रेन कौन सी थी। तब संगत जी स्टेशन मास्टर ने जवाब दिया कि हमें ही नहीं पता कि ट्रेन कौन सी थी, इसका तो शेड्यूल ही हमारे पास नहीं है। तब अंकल ने स्टेशन मास्टर से कहा, अरे इस ट्रेन में ना तो कोई टीटी आया, ना कोई इसमें यात्री चढ़ा। और जब बाद में अंकल जी को पता चला कि ये ट्रेन गुरुजी महाराज ने अंकल के लिए चलवाई थी,
क्योंकि संगत जी अंकल तो इमरजेंसी में दिल्ली जाना था, इसलिए संगत जी गुरुजी महाराज ने इस ट्रेन का नाम घोष ट्रेन रख दिया। संगत जी मेरा पहला सत्संग था गुरुजी के दरबार में, जो मैंने वहाँ बैठकर सुना था। इस प्रकार हमारी यात्रा गुरुजी महाराज के साथ शुरू हुई। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। उन दिनों की बात है संगत जी, हमारा एक घर था मालवीय नगर में। हमें अपना घर तोड़वा दिया था क्योंकि हम अपना घर फिर से नए ढंग से बनवाना चाहते थे। उसका नक्शा बनवाने के लिए हमने एमबीसी में दिया हुआ था। वहाँ एक ऑफिसर हमारे घर को इंस्पेक्ट करने आया था। हमने अपने घर को फ्लैट किया या नहीं, वो इंजीनियर आया था, उसने इंस्पेक्शन किया और चला गया। उसके बाद मुझे बुलाया गया ऑफिस, और जब मैं नक्शा लेने के लिए वहाँ पहुँचा तो मेरी फ़ाइल खोली गई। जैसे ऑफिसर ने फ़ाइल खोली, उसने मुझसे कहा कि सॉरी, हम आपको नक्शा नहीं दे सकते। मैंने उनसे पूछा आखिर प्रॉब्लम क्या है, तो वह ऑफिसर मुझे कहने लगा कि दिल्ली की कुछ कॉलोनीज़ हैं जिसमें आपकी कॉलोनी भी रिफ्यूज़ में आती है और उनकी एनओसी हमें नहीं मिली है। और संगत जी उस ऑफिसर ने कहा कि सबसे पहले आपको एनओसी देनी पड़ेगी, तभी हम आपको नक्शा दे पाएंगे। मुझे नक्शा बनवाने के लिए एलडीए में जाना पड़ा, और जब वहाँ हमने अपना घर तोड़ दिया था तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। कंडीशन ऐसी हो गई थी कि हमें कैसे भी अपना नक्शा प्राप्त करना था। अब मैं एनओसी बनवाने के लिए मैंने अपनी एड़ी से चोटी तक कदम लगा लिया। उन दिनों संगत जी उनका एक ही तरीका था उनसे बात करने का, वह लेटर के थ्रू था। हम वहाँ पर डायरेक्टली जाकर बात नहीं कर सकते थे। तब तक संगत जी मुझे गुरुजी से जुड़े हुए लगभग 2 या 3 महीने हुए थे। उस बीच में मेरा एनओसी का काम हो गया, लेकिन इतनी बुद्धि नहीं थी कि मैं इस बात का दिमाग लगा सकूं कि गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से काम हुआ था। उन दिनों संगत जी मैं माता रानी को बहुत मानता था। जब मेरा एनओसी का काम हुआ तो बस यही कहने लगा कि मेरा काम तो माता रानी ने बनवाया है। खैर संगत जी ऐसे ही जर्नी आगे चलती रही। इस बीच मेरी आंटी से कई बार गुरुपा का बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है, बड़ा मंदिर, तो चलो दर्शन करके आते हैं। आंटी के कहने पे वहाँ पर बहुत बड़ा शिवलिंग था, पर संगत जी मेरी आंटी ने साफ मना कर दिया कि मैं तो साईं बाबा को मानती हूँ और मैं किसी गुरु के दरबार में नहीं जाऊँगी। जैसा कि हम जानते हैं कि जब गुरु जी का बुलावा आता है तो हमसे कोई ना कोई मना करता ही है। ऐसे ही संगत जी जब गुरु जी का बुलावा आया तो मेरी आंटी के साथ में गुरु जी महाराज बड़े मंदिर के दर्शन के लिए आए। आंटी को मंदिर बहुत अच्छा लगा। जब चाय प्रसाद आई तो आंटी ने चाय प्रसाद ली। आंटी की चाय प्रसाद में चाय पत्ती गिरी हुई थी। आंटी ने अपना कप दे दिया चाय पीने के बाद। तभी सेवादार अंकल वापस आए और आंटी को कहने लगे कि आंटी यह आपका प्रसाद है, इसे आप कंप्लीट करो। अब पहली बात तो संगत जी यह थी कि सेवादार अंकल ने जब मेरी वाइफ से कहा आंटी, तो उसे बहुत गुस्सा आया। वो जो सेवादार अंकल थे वो उनसे उम्र में काफ़ी बड़े थे। वह सोच रही थी कि ये आंटी अंकल क्यों बोल रही हैं, ये कितने बड़े लोग हैं, मुझे आंटी कह रही हैं, मेरे हस्बैंड को अंकल कह रही हैं। तब तक आंटी को नहीं पता था कि गुरुजी के दरबार में सभी को आंटी अंकल बोलते हैं संगत जी। और दूसरा इसको इस बात का गुस्सा आया कि गुरुजी का प्रसाद बोलकर अंकल ने चाय पत्ती भी पिला दी। हमें याद है संगत जी, हम बाद में पता चला कि वह तो गुरुजी महाराज का प्रसाद था जिसे हम छोड़ नहीं सकते थे। गुरुजी ने उसमें कोई कर्म ही काटा होगा। खैर संगत जी उसके बाद आंटी मेरे साथ गुरुजी के दरबार जाने लगी और धीरे धीरे मेरी जर्नी आगे बढ़ती रही। फिर समय बीत गया और 2015 आ गया। अब आप सभी ने डोली नारंग आंटी का नाम तो सुना ही होगा। तो उन दिनों डोली आंटी के घर पर गुरुजी का सत्संग रखा हुआ था। हमें भी इनविटेशन आया, हम भी गए। मैं और डोली आंटी के घर सत्संग में गए। वहाँ पहुँचने वालों में सबसे पहली संगत हम ही थे। उस सत्संग में गुरुजी की बहुत सारी बधाई। संगत जी बहुत सारे सत्संग कीर्तन हुए और बहुत आनंद आया। संगत जी पहली बार गुरुजी के सामने बैठकर संगत जी बहुत अच्छा लगा जब लोग अपनी जर्नी बता रहे थे। और संगत जी ऐसा दरबार कहाँ मिलता है जहाँ गुरु इतने प्यारे होते हैं। संगत जी अब सत्संग बहुत लंबा हो गया है और गुरुजी की आज्ञा से मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगा, क्योंकि संगत जी गुरुजी की जितनी बड़ाइयाँ करूँगा कम है। पर संगत जी अगले सत्संग में मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि गुरुजी ने क्या मुझे किस प्रॉब्लम से बाहर निकाला। तो चलिए संगत जी
सत्संग को विराम देते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये था सत्संग जो अंकल जी ने हमारे साथ शेयर किया है। अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं।